ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो नेपाल से आ रही है, जहां अभी भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। काठमांडू की सड़कों पर आज दिन निकलते ही एक बार फिर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं और ये हालात तब हैं जब काठमांडू में कर्फ्यू लागू है। कर्फ्यू के बावजूद ये प्रदर्शनकारियों का हुजूम सड़कों पर उतरा हुआ है, आगजनी कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। विरोध प्रदर्शन फिर से आज धधक रहा है और यही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल। सीधे आपको लेकर चलेंगे काठमांडू जगविंदर पटियाल के पास और जरा जानते हैं जगविंदर पटियाल से सबसे पहले अभी की तस्वीर क्या है। जगविंदर, देखिए रोमाना, काठमांडू में जो संसद भवन है उसके बाहर भीड़ लगाई जा रही है और ये सरकार पर सीधा सीधा दबाव है कि गोली के बावजूद, 19 लोगों की जान गंवाने के बावजूद, 500 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने के बावजूद भी सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, बल्कि ये बढ़ता ही जा रहा है। मुझे ये लगता है कि आज शाम तक केपी ओली सरकार रहेगी या जाएगी, इस बारे में फैसला हो जाएगा, क्योंकि एक एक कर केपी ओली के कैबिनेट मंत्री अपने पदों से हटने लगे हैं। एक कैबिनेट मंत्री के घर पर, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देखते हैं, उनके घर पर पृथ्वी सुब्बा गुरंग उनका नाम है, घर पर आग लगाई गई है। जबकि कृषि मंत्री और गृह मंत्री, इन दो का इस्तीफा हो चुका है। एक बार रोमाना मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। यह तस्वीर संसद भवन के बाहर बढ़ती हुई उस भीड़ की है जो कल की घटना के बाद और सोशल मीडिया बैन होने के बाद केपी ओली सरकार के भ्रष्टाचार को सोशल मीडिया पर बेनकाब करने के लिए सड़कों पर निकली है। उस भीड़ का गुस्सा आज भी कम नहीं हो रहा है और युवा पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं। 2 लेयर्स में पुलिस की टीमें इस भीड़ को रोकने के लिए खड़ी हैं। ये भीड़ जो संसद भवन के बाहर बाजार है उसमें से इकट्ठी होकर संसद भवन की तरफ बढ़ रही है, उसी संसद भवन की तरफ जहां कल न्यू बायनासौर इलाके में हिंसक झड़प हुई थी। लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश की, चारदीवारी को तोड़ा गया, जो कंटीली तार थी उनको तहस नहस किया गया, सारे ग्रिल तोड़े गए और उसके बाद 19 लोगों की पुलिस एक्शन में जान गई। लेकिन ये देखिए, पानी की बोतलें आने का सिलसिला शुरू हुआ, पत्थर, ये देखिए, ये पानी की बोतलें आ रही हैं, पानी की बोतलें और पत्थर आने लगे, ये पथराव शुरू हो गया है। पानी की बोतल से पथराव की तरफ शुरुआत हुई है। अब हम इस रेंज में हैं, अब इस रेंज में है, थोड़ा सा रुमाना देखना होगा कि अभी, क्योंकि हमने जो है वो एंटी रॉयट्स गियर भी नहीं डाले हैं। यहाँ ये माना जा रहा था कि इतनी एग्रेसिव भीड़ नहीं होगी, बावजूद उसके लोग पानी की बोतलें और पथराव फेंकने लगे, लेकिन उनको, पत्थर फेंकने वाले लोगों को रोका गया। दूसरी तरफ से ये कहा गया कि आप पत्थर मत फेंकिए, ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है, इसमें पुलिस के खिलाफ इस तरह का एक्शन नहीं लेना है। तो पथराव रुक जरूर गया है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन भीड़ जितनी अग्रेसिव है उसे देखकर ये लगता है कि इन लोगों का आसानी से टलना आज संभव नहीं लगता। कुछ ही लोग हैं, देखिए ये गन देखिए, ये पैलेट गन है जो रबर छोड़ती है, ये लोग तैनात किए गए हैं, उधर बंदूक है लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो देखिए टीयर गैस है, ये टीयर गैस छोड़ने वाली है, जो टीयर गैस के शेल हैं उनको तैनात कर दिया गया, लेकिन बाकी सब लोग डंडे के साथ हैं, पत्थर को रोकने के लिए केन शील्ड के साथ हैं। सबके पास हथियार नहीं है, क्योंकि 19 लोगों की जान जाने के बाद अब सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, लिहाजा टीयर गैस को और जो रबर बुलेट्स हैं उन लोगों को अपनी अपनी बंदूकें जो है वो हवा की तरफ करने का टाइम आ गया है। लेकिन लोग जनरेशन जेड सपोर्ट, ये जेन जेड सपोर्ट के नाम से हाथ में अपने अपने पोस्ट कार्ड उठाए हुए, पर्चे उठाए हुए ये भीड़ यहाँ जमा है। पथराव की कोशिश हुई थी लेकिन अब रुक गई है और पुलिस किसी भी तरह से अभी बल प्रयोग नहीं कर रही है। आर्मी यहाँ नहीं है, अभी कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कर्फ्यू जैसी कोई स्थिति नहीं है पार्लियामेंट भवन के आसपास। यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार अलग अलग गलियों से घूमकर यहाँ जमा हो रही है और ये कतार जहाँ टायर को आग लगाई गई है, पीछे धुआं वहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ तक बढ़ती ही जा रही है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो ये भीड़ बामुश्किल से 1000-2000 के करीब थी, लेकिन अब ऐसे लगता है कि ये जितनी लंबी नज़र पीछे तक जा रही है वहाँ तक भीड़ खड़ी है और मुश्किल से यहाँ 50
पुलिस के जवान हैं जो इन्हें रोकने के लिए हैं। इनके बैकअप के तौर पर भी अभी तक क्रोमाना कोई इंतजाम नहीं नजर आ रहा है, ना आर्मी आई है ना हथियारबंद लोग आए हैं। केवल एक आदमी SLR के साथ तैनात है, एक आदमी पैलेट गन के साथ तैनात है और दूसरा एक आदमी जो है वो टीयर गैस शेल के लिए यहाँ पर खड़ा किया गया है। गिने चुने हथियार हैं क्योंकि कोई भी कल जैसी अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जाए, लोगों पर जोर जबरदस्ती बल प्रयोग या गोली ना चलाई जाए, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। लेकिन भीड़ अग्रेसिव हो रही है। अब देखते हैं कि ये एग्रेशन खत्म कहाँ होता है और इस एग्रेशन के आगे कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि KP ओली की सरकार हाँफने लगी है। जब कहते हैं ना कि जनता आ रही है सिंहासन खाली करो, नेपाल में वही हालात बन गए हैं। जनता आ चुकी है, पार्लियामेंट भवन के बाहर खड़ी है। अब सिंहासन कब खाली होता है, क्या ये जनता सिंहासन खाली किए बगैर मानेगी या नहीं मानेगी, ये अब इस भीड़ पर, इस युवा वर्ग पर तय होता है कि क्या ये मानेंगे या नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है 19 लोगों को गंवाने के बाद और जिस तरह से 500 लोग अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन हैं, कईयों को गंभीर चोटें आई हैं कल के टकराव के बीच में, पुलिस एक्शन के बीच में, उनको देखते हुए ये लगता है कि ये भीड़ शांत होने वाली नहीं है। ये कुर्सी के चारों पावे खिसकाकर ही मानेगी। एक बार फिर रोमाना तस्वीरें देख लीजिए। ABP न्यूज़ पर ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं काठमांडू के न्यू बायरासौर इलाके से, जहां एक तरफ 50 से 100 पुलिसकर्मी हैं और दूसरी तरफ कम से कम 2 से 4 हज़ार की भीड़। जहां तक मेरी नज़र जाती है ये पूरी गली अंदर को कर्व तक जाती है, वहां तक लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं और ये लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब लोगों की ये भीड़ किस अंजाम तक जाएगी। सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुए काठमांडू की सड़कों पर ये प्रदर्शन पूरे नेपाल में फैल चुके हैं। KP ओली के अपने गृह जिले कोशी प्रोविंस में भी उनके घर के बाहर इसी तरह के हालात बताए जा रहे हैं। भारत और नेपाल की सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। तमाम स्कूल कॉलेजेस यहां पर बंद कर दिए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्कूलों के बच्चे भी इस प्रदर्शन में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो से जगविंदर पटियाल जो पल पल का अपडेट दे रहे हैं और बड़ी बात यह है कि इस वक्त की तस्वीर को अगर शब्दों में बयां किया जाए तो काठमांडू से तस्वीर यही सामने उभर कर आ रही है कि जनता कह रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और यह जनता का हुजूम है काठमांडू की सड़कों पर उतरा हुआ है। बावजूद इसके कि काठमांडू में सरकार ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, अगले आदेश तक काठमांडू में कर्फ्यू जारी। ये नोटिस सरकार की तरफ से पहले ही निकाल दिया गया है, लेकिन यहां से प्रदर्शनकारी टस से मस सोने को तैयार नहीं है और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे प्रदर्शनकारियों की भीड़ यहां बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, KP शर्मा ओली सरकार के 2 मंत्री जिसमें गृह मंत्री, कृषि मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको यह भी बता दूं कि नेपाल में जो संचार मंत्री हैं उनके घर पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। प्रदर्शनकारी मतलब इसी जिद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि गद्दी छोड़ो, KP शर्मा ओली सत्ता छोड़ो, सत्ता से बेदखल हो। जगविंदर पटियाल, कल तक जो नारेबाजी यहां इस प्रदर्शन में हो रही थी, हमें बोलने दो सरकार। आज सीधे सीधे मांग प्रदर्शनकारियों की तरफ से क्या यही है, गद्दी छोड़ो सरकार? जगविंदर पटियाल। हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है जगविंदर पटियाल से, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके लिए देखना जरूरी है। देखिए किस तरीके से गुस्सा अपनी ही सरकार के खिलाफ यहां प्रदर्शनकारियों में बढ़ता हुआ। तख्ता पलट की ओर नेपाल में स्थिति बनती हुई फिलहाल तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। यह आक्रोश है नेपाल की जनता में KP शर्मा ओली सरकार को लेकर। हालांकि कल जो ट्रिगर पॉइंट था वो भले ही 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन पर प्रतिबंध लगाया था सरकार ने उसको लेकर था, लेकिन मुद्दे और कई थे जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, जिसमें सबसे ज्यादा भाई भतीजावाद, जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी और उससे भी बढ़कर कि ये ओली सरकार जो है वो विदेशी ताकतों की हाथ की कठपुतली की तरह काम कर रही है। अपनी जनता की इस सरकार को फिक्र नहीं है। यही तमाम नाराजगियां थी जो कल इस रूप में फूटी कि प्रदर्शनकारियों पर खुली फायरिंग सरकार की तरफ से करवा दी गई। 21 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। 500 के करीब प्रदर्शनकारी अभी भी घायल अवस्था में हैं। बहुत से तो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ खास मेहमान प्रदर्शनकारी आशिका बोड़े मौजूद हैं। जरा आशिका से ही जानते हैं। आशिका, ये तो कर्फ्यू और बावजूद उसके हम देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर फिर से उतर आए हैं। क्या है तैयारी आशिका?
जैसा कि आपने देखा कल सिचुएशन बहुत ही वर्स हुआ था और 19 लोगों का डेथ हो गया। पर सरकार को क्या लगा था, प्रदर्शनकारी आज प्रदर्शन नहीं करेंगे इसलिए उन्होंने कर्फ्यू लगाया, पर ऐसा नहीं होगा। पीपल विल राइज, पीपल विल स्पीक फॉर देमसेल्फ इवन इफ दे डाई। द सिचुएशन इज सो वर्स। We won't let our future generation suffer the same thing that we are suffering right now. जितना हो सके आशिका, अगर आप अपनी बात थोड़ा हिंदी में रख सकें, जितना हो सके। ओके हाँ, अब कल जो प्रदर्शन हुआ उसका नतीजा बहुत ही वर्स्ट हुआ। पर सरकार को क्या लगा था, प्रदर्शनकारी अब रुक जाएंगे, अब घर जाएंगे, वो नहीं आएंगे सड़क पर आज भी प्रदर्शनकारी आए हैं और प्रदर्शनकारी बहुत पीसफुल वे में आए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनकारी आतंकवादी है और ऐसा नहीं है, वो पीसफुल तरीके से ही आ रही है। पर सरकार जो है वो दमन करना चाहती है। नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जिस मांग को लेकर उतरे थे आप, वो मांग तो हमने मान ली है। सरकार ने वो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस पर बैन लगाया था वो तो वापस ले लिया है कल शाम में। नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है कि जो 21 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। फिर अब किस बात की नाराजगी? हाँ, क्योंकि आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको भारतीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बताना चाहती हूँ कि ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन के लिए सिर्फ नहीं था। ये प्रोटेस्ट है करप्शन के अगेंस्ट, ये प्रोटेस्ट है नेपोटिज्म के अगेंस्ट, ये प्रोटेस्ट है अनएम्प्लॉयमेंट और ये प्रोटेस्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। सो प्रदर्शनकारी के मांग अभी भी पूरा नहीं हुए हैं। सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक ही मांग है, वो भी पता नहीं कितने दिनों तक है, वो फिर भी बैन कर सकते हैं। सो प्रदर्शन जारी रहेगा। तो क्या आप ये कह रही हैं कि ये जो नेपाल के युवा हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो बैन प्रतिबंध लगा था उसके विरोध में नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अपने भविष्य, अपने फ्यूचर को लेकर इनमें इनसिक्योरिटी है, अपने भविष्य को लेकर इनमें अनिश्चितता का भाव है और इसी वजह से ये सड़कों पर उतरे हुए हैं और सिस्टम बदल कर ही मानेंगे? और सिस्टम बदलना मतलब केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, यही है क्या आशिका? हाँ, अब देखिए, अब इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना करप्शन है, अब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ऑलमोस्ट 3600 नेपाली युवाओं को फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, फॉरेन स्टडीज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। आज नहीं, वो 5 साल से 10 साल से फ्रस्ट्रेटेड है। वो केपी शर्मा ओली से सिर्फ नहीं, वो पूरे सरकार से, नेपाली सब लीडर से फ्रस्ट्रेटेड है। ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ केपी शर्मा ओली पे नहीं है, अभी वो लीडर है इसलिए वो उनका नाम आया है, पर वो सभी से फ्रस्ट्रेटेड है। पर जो कल हुआ 19 लोगों का डेथ हुआ, उसका जिम्मेवार तो केपी शर्मा ओली ही है, उनको ही जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संघ जैसे यूएन और बहुत ही संघ उनको कल क्वेश्चन करेंगे और ही विल बी एबल टू आंसर, उनको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि अभी क्योंकि सत्ता में केपी शर्मा ओली है, इस वजह से सीधे सीधे जवाबदेही केपी शर्मा ओली की, जिम्मेदारी केपी शर्मा ओली की, इसी वजह से नाराजगी केपी शर्मा ओली से। लेकिन सवाल ये कि जब आप आगे ये भी कहती हैं कि बात सिर्फ केपी शर्मा ओली तक नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसी को लेकर नेपाल का युवा निराश है, तो क्या माना जाए? वो फरवरी में इसी साल जो विरोध हुए थे नेपाल में, लोकतंत्र हटाओ, राजशाही लेकर आओ, क्या उस पूरे सिस्टम में और राजशाही की वकालत आप लोगों की तरफ से की जा रही है? क्या आप लोग चाहते हैं कि राजशाही लौटे? नहीं, वैसा राज संस्था के प्रति इतना ज्यादा झुकाव नहीं है। हाँ। हम लोग डेमोक्रेसी को ही मानते हैं, पर इससे अच्छा डेमोक्रेसी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी नहीं है अगर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं है, अगर करप्शन है, अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं है, अदालत और वो कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर प्रेस इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये कैसा डेमोक्रेसी? वी वांट बेटर डेमोक्रेसी, नथिंग अदर। वी डोंट वांट एनीथिंग, वी वांट बेटर डेमोक्रेसी and we want freedom of expression and independent judiciary and also the competent authority. That's our. कोई प्रतिनिधिमंडल आप लोगों का जो सरकार से आपकी मांगों को लेकर बात करे, आपको लगता है कि बातचीत का भी कोई रास्ता इस सरकार के साथ बाकी है या नहीं? इस सरकार से कोई बात ही नहीं करनी? नहीं, अगर आप देखिए 19, 18, 20 वर्ष के बच्चों का जब डेथ होता है तो वो सरकार से बात नहीं होती है, उस सरकार से बात नहीं होती। दिस इज अ मॉडर्न डे जेनोसाइड। इतने स्टूडेंट को आप इन लोगों ने जैसे क्रूर हत्या किया, ये एक हत्या है। इट्स एन जेनोसाइड नाउ, सो वी कांट टॉक विद द गवर्नमेंट। वी वांट अनदर गवर्नमेंट और अनदर इंस्टीट्यूशंस।
तो ये not with प्रदर्शनकारी this हैं bomb, not आशिका with बोडे, this और आप bomb. सुन रहे हैं किस तरीके से खुलकर अपनी बात एबीपी न्यूज पर रख रही हैं। कह रही हैं कि केपी शर्मा ओली सरकार जो है वो दरअसल हत्यारी सरकार है। प्रदर्शनकारियों के लिए खुली फायरिंग का ऑर्डर दे देना और वो भी सीधे प्रदर्शनकारियों के सिर में गोली मारना। और प्रदर्शनकारी भी कौन? 14-15 साल के बच्चों से लेकर 28 साल तक की उम्र वाले युवा, क्योंकि ये जेन जी है जो सड़कों पर उतरा, विरोध प्रदर्शन की कमान जिसने अपने हाथ में ली, और उसी जेन जी पर मतलब नेपाल के युवाओं पर इस सरकार ने गोलियां चलवा दी। बड़ा आरोप इस वक्त प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार पर लगाया जा रहा है। सरकार को जाना होगा। प्रदर्शनकारी बार बार ये हुंकार भर रहे हैं। इस सब के बीच क्या है हालात नेपाल की सड़कों पर? काठमांडू में इस वक्त की तस्वीर क्या है, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की एक रिपोर्ट। न्यू बायनासोर इलाका काठमांडू का वो इलाका जहां पर नई संसद भवन है, वहां पर हालात फिर तनावपूर्ण है। आप देख सकते हैं लोगों ने पथराव किया है और इस तरफ ये देखिए, ये ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऊपर से देख सकते हैं आप किस तरह से बचने के लिए पुलिस ने अपने आप को कॉर्डन ऑफ किया है और हर तरफ से पथराव हो रहा है। अब देखिए पुलिस किस तरह से एक्शन में भागी है और उन लोगों को जो यहाँ न्यू बायनासोर इलाके में जमा हो रहे हैं, उन लोगों को भगाने के लिए, तितर बितर करने के लिए ये एक्शन चल रहा है। ये वही इलाका है जहां पर कल हिंसक झड़प में 19 लोगों की जान चली गई थी और इसके अलावा हालात इतने तनावपूर्ण बन गए थे कि अब तक 2 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है और दबाव ये बन रहा है कि केपी ओली की सरकार बचेगी या जाएगी। एक एक करके क्या सभी मंत्री इस्तीफा दे देंगे? इस वक्त हालात आपको काठमांडू की उन गलियों के दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस का बल उनका पीछा कर रहा है और ये जो गलियों से निकलकर भीड़ आ रही है, ये गुस्सा जो है ये फूट रहा है। जो प्रदर्शनकारी युवक हैं उनको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए पुलिस से बचाने के लिए उन लोगों को ये एक्शन देखने को मिला है। लोग छतों पर चढ़कर या फिर गलियों से निकलकर पथराव कर रहे हैं और उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस दूर तक उनके पीछे जा रही है और ये हालात नेपाल में कई जगह पर इसी तरह से बने हुए हैं। लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं लोग पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं, लिहाजा कल आर्मी को तैनात किया गया था, लेकिन बावजूद उसके अभी भी गुस्से में हैं लोग और सड़कों पर तनाव के कारण कहीं पथराव, कहीं भीड़ का जमावड़ा, कहीं विरोध प्रदर्शन, कहीं नारेबाजी केपी ओली सरकार के खिलाफ देखने को मिल रही है। और ये गुस्सा भड़का है सारा सोशल मीडिया को बैन करने को लेकर। दरअसल ये लड़ाई सोशल मीडिया बैन की नहीं, लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचार को रोका जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है सोशल मीडिया पर। इसीलिए उस आवाज़ को दबाने के लिए ये सोशल मीडिया को बैन किया गया है, क्योंकि इसके अलावा लोगों के पास केपी ओली सरकार पर जो आरोप हैं उनको दिखाने के लिए कोई माध्यम नहीं है। ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रदर्शनकारियों को दूर तक खदेड़ने के लिए निकली है, क्योंकि ये न्यू बायनासोर इलाके में जहां कल हिंसा हुई थी, जहां पुलिस के साथ कल टकराव के बीच में 19 लोगों की जान चली गई थी, वहां पर तनाव बनाने की कोशिश की गई। उसको खत्म करने के लिए अब पुलिस आगे बढ़ रही है। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, काठमांडू। तो ये नेपाल में विद्रोह की सबसे सटीक कवरेज है। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल, सीधे आपको जगविंदर पटियाल के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं जगविंदर, अभी का क्या अपडेट है? क्या प्रदर्शनकारी और उग्र हो रहे हैं? क्योंकि कुछ मीडिया के हवाले से खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ इलाकों में शायद प्रदर्शनकारियों को थामने के लिए एक बार फिर पुलिस की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। जगविंदर, देखिए फिर से दिक्कत आ रही है, वहां पर कनेक्शन की दिक्कत आ रही है और बहुत मुमकिन है क्योंकि हालात इस तरीके से एक बार फिर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पर जो इंटरनेट सेवाएं हैं उस पर रोक लग रही हो और इसी वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जगविंदर पटियाल के साथ। लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, बीते कल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये आज की तस्वीर है। और देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों का हुजूम आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से आगजनी की जा रही है, सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं। विरोध के लिए आज भी प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है और प्रदर्शनकारियों की मांग यही है कि इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
इस सरकार को जाना होगा। केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना होगा। प्रदर्शनकारियों की मांग कि जब तक ये सरकार नहीं हटेगी प्रदर्शनकारी सड़कें खाली नहीं करेंगे। आपको लेकर चलेंगे जगविंदर पटियाल के पास। जगविंदर, बार बार कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, अभी वहां पर स्थिति क्या है? जरा तस्वीरें दिखाइए। क्या प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है कुछ जगहों में? जी हाँ, देखिए कनेक्टिविटी का इशू यहाँ पर है क्योंकि कर्फ्यू के कारण बहुत सी चीज़ें बंद की गई थी, लेकिन फिर भी बात हो रही है। ये देखिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जब हमने पिछली बार बात की रोमाना, उस वक्त ऐसे लगता था कि पुलिस काफ़ी है। अब ये लगने लग गया है कि पुलिस जो 2 लेयर्स में लगाई गई थी भीड़ के सामने वो इतनी कम हो गई है। बामुश्किल 50 पुलिसकर्मी हैं और उधर अगर हम देखें तो 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ जो है वो सड़क में बढ़ते बढ़ते जो है जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक चली गई है। और ये भीड़ के आने का आलम जो है वो बना ही हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है। मुझे ये लगता है कि ये भीड़ ने ठान लिया है, नेपाल के युवा ने ठान लिया है कि वो केपी ओली की सरकार की कुर्सी हिलाकर रहेंगे, केपी ओली को शासन से बाहर कर रहेंगे। हाथों में बैनर लिए हुए और लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया नहीं, करप्शन को बंद कीजिए। बंद करप्शन करने की जरूरत है, ना कि सोशल मीडिया को। और ये भीड़ लगातार एग्रेसिव हो रही है, बहस कर रहे हैं। मैं थोड़ा आपको और नजदीक लेकर चलता हूं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे ये युवा पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं। अभी तक कोई टीयर गैस के शेल नहीं छोड़े गए हैं, कोई रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई ऐसा बल प्रयोग नहीं किया गया है। केवल ये चंद जवान हैं जिनके पास हथियार हैं, बाकी सब डंडे के साथ हैं। और ये टीयर गैस के लिए जो तैनात किए गए लोग हैं वो जरूर पोजीशन ले रहे हैं। और इधर युवा देखिए, किसी भी गली की नज़र डालिए आप, उन तमाम जगहों पर लोग ही लोग नज़र आते हैं। एक बार ऊपर से हाइट का जब हम व्यू दिखाएंगे तो पता चल पाएगा कि आखिरकार भीड़ कहां तक है। और ये भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं केपी ओली के कानों तक। कुछ आगे युवा हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग एग्रेसिव हो रहे हैं पुलिस के साथ, उनको रोकने की कोशिश भी की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से पानी फेंका जा रहा है, उनको पीछे धकेला जा रहा है पानी फेंकने वालों को। और ये युवा जो हैं ये उनको कह रहे हैं कि पुलिस के साथ नहीं भिड़ना है, पुलिस के साथ नहीं उलझना है। जनता मानी पाईदान ये लिखा हुआ है, वी आर रेडी टू डाई। सामने ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि हम मरने को तैयार हैं और हमें, अगर आप यहां से हटाना चाहते हो तो सरकार को हमारी बात माननी होगी, भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। और जिस तरह से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, प्रतिबंध के खिलाफ ये गुस्सा है। ये देखिए ये बॉटल्स फेंकी जा रही हैं, लेकिन ये बॉटल्स कब पत्थरों में तब्दील हो जाएंगी इसका भी कोई पता नहीं। लेकिन नेपाल में एक तरह से कहते हैं ना कि जनता जागी हुई है और उसको लगता है कि बहुत हो गया, अब ये सरकार नहीं चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सरकार ने क्या गलतियां की। केपी ओली भी ये सोच रहे होंगे। जो 19 लोग मारे गए हैं, जो 500 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, उन तमाम लोगों के बारे में अब सोचा जा रहा होगा, क्योंकि जब जनता सड़क पर उतरती है ना तो बड़े से बड़े राजा महाराजाओं का सिंहासन भी डोलने लगता है। मुझे ये लगता है कि नेपाल की सड़कों पर यही हो रहा है, काठमांडू में यही हो रहा है। आज पुलिस की और सेना की हिम्मत नहीं है कि वो बल प्रयोग करें इन लोगों के खिलाफ, इसीलिए इनको समझा बुझाकर किसी भी तरह से यहाँ रोका गया है। और कल जहाँ हिंसा हुई थी ये बिल्कुल वही स्पॉट है, वहीं फिर से लोग जमा हुए हैं। माना जा रहा था कि आज जिन लोगों की मौत हो गई थी कल के टकराव में, उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हो सकता है कि घायलों को इलाज के बाद छुट्टी चली जाए और ये लोगों का गुस्सा कम हो जाए। और सरकार ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तकरीबन 26 प्लेटफॉर्म बंद किए थे, उनको शुरू भी कर दिया था, इंटरनेट और व्हाट्सएप भी चालू कर दिया, लेकिन बावजूद उसके लोग नहीं मान रहे हैं। अब पुलिस बल कम पड़ने लगा है और लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। अब सवाल ये है, रास्ता क्या बचा है? केपी ओली सरकार के पास क्या रास्ता बचा है? इन लोगों से क्या पर्दे के पीछे से बात की जाए? लेकिन ये युवा बात करने को तैयार नहीं है। अब क्या एक एक करके मंत्री छोड़ रहे हैं तो सरकार कुर्सी छोड़कर सारी चली जाए, प्रधानमंत्री भी कुर्सी छोड़ दें? मुझे ये लगता है कि फिलहाल केपी ओली ये करना नहीं चाहते। मैं लौट रही हूँ आपके पास। जगविंदर पटियाल आप रहिए मेरे साथ। ये तस्वीरें देखिए आप, जैसा कि मैं पहले आपको बता रही थी कि भीड़ कुछ इलाकों में उग्र हो रही है। ये देखिए जबरदस्त पथराव इस भीड़ की तरफ से फिर से
शुरू कर दिया गया है। नेपाल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, काठमांडू की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हिस्से हैं जहां पर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, यहां पर प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने पूरी तरह बेकाबू नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी पत्थर चला रहे हैं, पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारियों ने पीछे की तरफ खदेड़ दिया है। बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि नेपाल में डिप्टी पीएम समेत 9 मंत्रियों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सरकार धीरे धीरे कर जमीन छोड़ती हुई नजर आ रही है और प्रदर्शनकारी धीरे धीरे कर उस जमीन पर अपनी पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही प्रदर्शनकारियों की पकड़ इस पथराव के तौर पर भी तो देखिए, क्योंकि यहां पर सुरक्षाकर्मी नदारद हैं और सिर्फ सड़क पर आपको प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, पत्थर बरसाते हुए, अपना गुस्सा निकालते हुए। गुस्सा बहुत है प्रदर्शनकारियों को, और आक्रोश और इसलिए बढ़ गया क्योंकि कल जो प्रदर्शन हो रहा था, उस प्रदर्शन में जो युवा थे, 14-15 साल के बच्चों से लेकर 28 साल तक की उम्र वाले युवा जो इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जिनके हाथ में इस प्रदर्शन की कमान थी, उन्हीं युवाओं पर खुली फायरिंग कल सुरक्षा बलों ने नेपाल में की है, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई है, 500 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई की हालत अभी भी बेहद नाजुक बताई जा रही है। जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। इस बीच आज एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। नेपाल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे नेपाल में काठमांडू में फिर से आज हिंसा भड़की। कर्फ्यू का ऐलान कल ही से यहां कर दिया गया था, लेकिन इस वक्त हालात पूरी तरह बेकाबू हैं। जनता सुनने को तैयार नहीं है। सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, सरकार का रसूख खत्म हो चुका है। नेपाल में जनता में बेहद गुस्सा है और वो गुस्सा इस पथराव के तौर पर फूट रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पर आपको पुलिसकर्मी दूर दूर तक तस्वीरों में नजर नहीं आएंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं और ये आम लोग हैं, ये आम जनता है जो अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। नाराजगी बहुत ज्यादा इस सरकार को लेकर, नाराजगी ट्रिगर पॉइंट आप कह सकते हैं। वो एक वजह जिसकी बदौलत शुरुआती तौर पर यह प्रदर्शन हुआ, वो भले ही 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध का मुद्दा हो, लेकिन और कई मुद्दे थे जो जुड़ते चले गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का मुद्दा, महत्वपूर्ण भाई भतीजावाद का मुद्दा, महत्वपूर्ण बेरोजगारी का मुद्दा और महत्वपूर्ण नेपाल सरकार विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है। इस मुद्दे को लेकर भी आम नेपाली के मन में गुस्सा बहुत ज्यादा था। जनमानस नेपाल का अपनी सरकार के खिलाफ हो चुका है और उसी वजह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए कैसे गुस्सा फूट रहा है। यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ती हुई, पथराव करके लोगों ने सुरक्षा कर्मियों को यहाँ से खदेड़ दिया है और इस वक्त सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ काठमांडू के जिस हिस्से में हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद हैं, वहां पर भी हालात कभी भी इसी तरीके से विस्फोटक हो सकते हैं। वहां की क्या तस्वीर है आपको सीधे दिखाने के लिए लेकर चलेंगे जगविंदर पटियाल के पास। जगविंदर, काठमांडू के एक हिस्से की मैंने तस्वीरें दिखाई जहां पुलिस बल नदारद है और प्रदर्शनकारियों ने जमकर यहां पर पथराव किया है, पुलिस को खदेड़ दिया है। आप जहां पर मौजूद हैं, जरा वहां का हाल बयां कीजिए जगविंदर। देखिए रोमाना, ये हर गली मोहल्ले चौराहे पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। भीड़ निकल कर आती है और पथराव करती है पुलिस पर। पुलिस और सेना को तो ज्यादातर उन वीआईपी इलाकों में लगाया गया है जहां पर भीड़ के घुसने से वहां पर कोई अप्रिय घटना हो सकती है। ऐसी वारदात को रोकने के लिए लगाया गया, लेकिन भीड़ से निपटने के लिए पुलिस बची है। और आप ये देखिए कि पुलिस कितनी कम है और लोग कितने ज्यादा हैं। गनीमत ये है कि लोग फिलहाल पुलिस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। पानी की बोतल सप्लाई की जा रही हैं। ये यहाँ पर जितने भी एनजीओज हैं वो गर्मी से बचने के लिए लोगों को पानी सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस भी किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं कर रही है, लेकिन भीड़ को आगे बढ़ने भी नहीं दी जा रही है। ये देखिए किस तरह से युवा आगे आते हैं, बहस करते हैं और बहस कर कर लौट जाते हैं, लेकिन पुलिस इनको वापस ही भेज रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बिना शासन से जाए क्या प्रधानमंत्री केपी ओली इन लोगों का गुस्सा ठंडा कर पाएंगे? मुझे फिलहाल ये दिखता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये देरी हो रही है, लोग उतने ही ज़्यादा, भीड़ उतनी ही ज़्यादा एग्रेसिव होती जा रही है रोमाना। और ये भीड़ बढ़ते बढ़ते जब एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इनका भी गुस्सा फूटेगा। और जितने पुलिस कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं, जैसे अभी आपने तस्वीरें देखी काठमांडू के एक दूसरे इलाके की, वहाँ पुलिस कम पड़ गई और लोगों ने पथराव जबरदस्त किया। उसी तरह से यहाँ भी बहुत सारे युवा एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। पुलिस बहुत कम है। अगर यहाँ पर कोई इस तरह की हिंसा शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी पुलिस के केवल 50 जवान हैं।
और सामने 2-3 हजार की भीड़ है तो ये कम रह जाएगी। मुझे ये लगता है कि इस भीड़ ने सरकार पर दबाव बना दिया है और केपी ओली के मोहरे एक एक कर गिर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि शासन से राजा कब गिरेगा। यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र हो रहा है। हालांकि सरकार ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। सरकार को ऐसा लगा था कि कल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध वापस ले लिया है, दोबारा से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में खोल दिया गया है, इसके बाद ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, इस पर विराम लग जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ प्रदर्शनकारी आशिका बोडे काठमांडू से ही इस वक्त मौजूद हैं। आशिका, ये प्रदर्शन एक बार फिर आज उग्र हो रहा है। पथराव यहां पर हम देख रहे हैं वो किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की ओर से सुरक्षा कर्मियों पर। आशिका। हाँ, कल के प्रदर्शन में ऐसा लगा था कि कल तो प्रदर्शन नहीं होगा। जो आज प्रदर्शन हो रहा है वो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि 19 लोगों के डेथ के बाद किसी के पास वो हिम्मत नहीं होगा ना आके सड़क में आके फिर अपने लिए लड़ना। पर हम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, हमारे लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने लिए और अपने जो कल डेथ हो गए उनके लिए लड़ने के लिए, क्योंकि अदालत भी इंडिपेंडेंट नहीं है। और केपी शर्मा ओली ही डजंट वांट टू रिजाइन। वी वांट ग्लोबल इमीडिएट एक्शन। हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से कि वो एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करे नेपाल में। आशिका, डिप्टी पीएम समेत 9 मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। हाँ, क्योंकि वो नेपाली कांग्रेस से है। हाँ। And KP Sharma Oli is from Nepali Communist Party. So the Nepali Congress Party has taken down. They have resigned. The Home Minister has resigned. Agriculture Minister has resigned. And other ministers will also resign. But the Communist Party leader KP Sharma Oli isn't showing वो एक भी साइन शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब नंबर तो उनके पास नहीं बचे ना। गठबंधन की वो सरकार चला रहे थे और ऐसे में अब नंबर तो उनके पास बचे नहीं है। जब नेपाली कांग्रेस ही ये फैसला कर रही है कि वो उनसे अलग होगा, तो मतलब केपी शर्मा ओली का जाना तो तय है ना। यहां से तस्वीर तो अब यही बन रही है। ओली खाली करो कुर्सी, नारे भी जेन जी के प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर यही लगा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ जगविंदर पटियाल लगातार मौजूद है। जगविंदर। रोमाना, देखिए यहाँ पुलिस बल बढ़ता जा रहा है। इस तरफ से एक टुकड़ी और बुलाई गई है और इस टुकड़ी को इसीलिए बुलाया गया है भीड़ के जमावड़े को बढ़ता हुआ देखकर ये पुलिस बल और बुला लिया गया है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि हालात को तनावपूर्ण होने से रोकने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस को यहाँ तैनात किया जा रहा है। लेकिन जितने ये लोग आए हैं उसको देखकर भी यही लगता है कि ये भीड़ जो है इन लोगों के लिए भी बहुत भारी पड़ने वाली है। हालांकि अभी कोई भी ना तो पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया जा रहा है और ना ही भीड़ नारेबाजी और सरकार के खिलाफ अपना जहर उगलने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की संख्या अब यहाँ बढ़ाई गई है और लोगों की भीड़ को देखते हुए ये मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आप वापस जाओ, और जिस तरह से वो हाथ में बैनर लिए ऊपर हैं, उनको ये लगता है कि उनको रोकने के लिए जो पुलिस आई है उतनी ही आवाज़ इनकी ऊंची होती जा रही है। इससे एक बात तो साफिर है कि ये लोग पुलिस से या फिर सरकार से डरने वाले नहीं हैं। और जो माना जा रहा था कि कल के टकराव के बाद ये लोग डर जाएंगे, इन लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा, सोशल मीडिया ऑन कर दिया गया है, तो उसके कारण ये भीड़ नहीं आएगी। लेकिन अब ये लगता है कि आज इन लोगों का यहाँ आना ही जो है ये दर्शाता है कि जब तक सरकार नहीं जाएगी तब तक ये लोग सड़कों से नहीं हटेंगे। काठमांडू की सड़कों पर इसी तरह की तस्वीर अलग अलग इलाकों में अलग अलग चौराहों पर नजर आ रही है। खासकर जो सिंह दरबार का इलाका है जहां प्रधानमंत्री का कार्यालय है, सुप्रीम कोर्ट है, या फिर तमाम बड़े मंत्रालय वहां पर हैं, उस इलाके को आर्मी के साथ कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि ये भीड़ वहां ना पहुंच पाए। मगर जो तस्वीरें आप न्यू बायनासौर इलाके से देख रहे हैं उससे एक बात साबित है कि सरकार या पुलिस या आर्मी से डरकर इन लोगों को अपने घरों में अब रहने का कोई मन नहीं है और ये सड़कों पर आकर इस सरकार की नींव को हिला देना चाहते हैं। और वही तस्वीर यहाँ न्यू पार्लियामेंट भवन के बाहर न्यू बायनासौर इलाके में नजर आ रही है। बेशक पुलिस आ गई है मगर लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही। रोमाना।
बिल्कुल। और आज सड़कों पर सेना की तैनाती उस रूप में नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से कल नजर आई थी। क्या इसको भी ये माना जाए कि सरकार क्योंकि दबाव में है इसीलिए बहुत संभल कर इन प्रदर्शनकारियों के सामने सुरक्षा कर्मियों को भी उतारा जा रहा है। बैकफुट पर सरकार आ गई है। नेपाली कांग्रेस जो पार्टी सत्ता में शामिल थी उसी से जुड़े डिप्टी पीएम समेत 9 मंत्री जो अभी तक इस सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। आप जानते हैं नेपाल के गृह मंत्री, नेपाल के कृषि मंत्री, सबका इस्तीफा अब तक हो चुका है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सीधे सीधे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। और प्रदर्शनकारी यही मांग कर रहे हैं कि जब तक केपी शर्मा ओली नहीं हटेंगे तब तक प्रदर्शनकारी सड़कें खाली नहीं करेंगे। केपी शर्मा ओली कुर्सी खाली करो वरना तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहेंगे। अपनी इसी मांग के साथ प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। नेपाल में राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा, इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। नेपाल में राष्ट्रपति का निजी आवास और वहीं पर हुजूम प्रदर्शनकारियों का पहुंचा और प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के निजी आवास में घुस गए, उस पर कब्जा कर लिया है। हालात देखिए आज और ज्यादा खराब होते हुए नेपाल में। हालांकि सरकार झुकी कल प्रदर्शनकारियों की मांग के आगे। सरकार ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया था अपना वो फैसला वापस ले लिया। लेकिन प्रदर्शनकारी अब इस सरकार को ही सत्ता से हटाने पर अड़े हुए हैं और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए, उग्र होते हुए अब तो राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। कल आप जानते हैं किस तरीके से काठमांडू में संसद भवन परिसर में प्रदर्शनकारी घुस गए थे, वहां जाकर तोड़फोड़ हुई थी। सीधे आपको एक बार फिर लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, क्या लग रहा है ये तस्वीरें जिस तरीके से हम अन्य पड़ोसी अपने देशों से देख चुके हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो या फिर चाहे पाकिस्तान हो, उसी तरीके से ये तो सीधे सीधे तख्ता पलट की दस्तक है जो नेपाल की जनता ने केपी शर्मा ओली सरकार को दे दी है। जगविंदर, देखिए मुझे लगता है रोमाना बैकफुट पर आ गई है केपी ओली सरकार, क्योंकि लोगों का इतने बड़े टकराव के बाद सड़कों पर यूं उतर आना, पुलिस का कोई एक्शन ना करना, यह साफ दर्शाता है कि नेपाल की सरकार बैकफुट पर है। वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि ये हालात टल जाएं, सरकार है। मुझे ये लगता है कि वो लोग ये चाहते हैं कि जब तक ये शासन जाता नहीं है, जब तक ये सरकार हटती नहीं है, तब तक वो हटने वाले नहीं है। एक दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं, बिल्कुल हमारे इस तरफ देखिए आप, वो धुआं नजर आ रहा है। ये धुआं किस चीज का है? ये दूसरी तरफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वो पार्लियामेंट जो न्यू बायनासौर इलाके में है उसके दूसरी तरफ है और वहां से भी धुआं निकल रहा है। मैं चंद मिनट में आपको वहां की तस्वीरें भी लाइव दिखाऊंगा। लेकिन रोमाना, ये इंडिकेटर हैं, हर चौराहे पर जलते टायर, हर चौराहे पर खड़ी ये भीड़, हर सरकारी बंगले में घुसती ये भीड़। ये देखिए यहाँ भीड़ अग्रेसिव हो रही है, पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ, बोतल मारे गए, हल्की सी भगदड़ हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया। इससे ये साफ है कि केपी ओली सरकार का जाना लगभग तय माना जा रहा है। पुलिस की बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, वो लोगों के खिलाफ कोई एग्रेसिव स्टेप नहीं उठाएंगे, वो कोई हथियार नहीं उठाएंगे लोगों के। ये एक सीधा इंडिकेटर होता है। एक, सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आपने अब बल प्रयोग नहीं करना है, अब बल प्रयोग हुआ तो हम गए। और दूसरी बात यह होती है कि जिस तरह से सत्ता हिलती है तो पुलिस उसी तरह से बिहेव करती है। ये हमने श्रीलंका में भी देखा, ये हमने बांग्लादेश में भी देखा, और ऐसा बहुत सारे देशों में होता है कि जब जनता सड़क पर आती है तो फिर ना कोई हथियार चलता है लंबी देर तक और ना ही कोई सरकार का हुक्म चलता है। वही आज काठमांडू में हो रहा है रोमाना। बिल्कुल, नेपाल में संकट गहरा गया है, सीधे सीधे यही कहा जाएगा, क्योंकि कल जिस तरीके का उग्र प्रदर्शन हुआ था, कल सरकार बैकफुट पर आ गई थी, प्रदर्शनकारियों की मांगे सरकार ने मान ली थी। उसके बाद सरकार का अपना असेसमेंट ये था कि अब ये आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आंदोलन आज और उग्र हो गया है। देखिए जिस तरीके से 21 प्रदर्शनकारियों की कल मौत हुई है और जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, उसके बाद ये जेन ज़ी का गुस्सा और भड़क गया है। आज एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं और आज इन प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस जो है वो बेबस नजर आ रही है। हालांकि कहीं कहीं पुलिस की तरफ से कुछ हल्का फुल्का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कमोबेश ऐसा लग रहा है कि पुलिस की तरफ से भी प्रदर्शनकारियों के सामने हथियार डाल दिए गए हैं, क्योंकि ये दीवार पर लिखी हुई इबारत के तौर पर नजर आ रहा है कि अब केपी शर्मा ओली की सरकार नेपाल में गई। ये साफ तौर पर तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इस सरकार का जाना तय। तस्वीरें यही बता रही है कि केपी शर्मा ओली की उल्टी गिनती शुरू।
देखिए, नेपाल में अगर केपी शर्मा ओली कुर्सी खाली नहीं करेंगे तो फिर ये प्रदर्शन और उग्र होना भी तय है। नेपाल में बवाल भी और बढ़ना तय। प्रदर्शनकारी देख रहे हैं आप, युवा लड़की है और देखिए आप किस तरीके से प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरी हुई है। पुलिस की तरफ से जो आंसू गैस के गोले दागे गए हैं उसी की चपेट में आई है, आंखों से उसकी पानी निकल रहा है, लेकिन डटी हुई है, वापस अपने घर की तरफ नहीं भाग रही है। कुछ देर के लिए रुकी है, कुछ देर के लिए थमी है, क्योंकि फिर आएगी और फिर प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर मांग अपनी दोहराएगी जो बाकी प्रदर्शनकारी दोहरा रहे हैं। केपी शर्मा ओली कुर्सी खाली करो, यही वो मांग है जिसको लेकर ये प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं। भाई भतीजावाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो नेपाल की सरकार है वो अपनी जनता के हित के लिए नहीं बल्कि विदेशी ताकतों के हाथ में एक कठपुतली की तरह खेलकर काम करती है। इसी को लेकर नेपाल की जनता में ये नाराजगी और नेपाल के युवाओं में खासतौर से नाराजगी, क्योंकि सीधे उन्हें अपना भविष्य अंधकार में लगता है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये काठमांडू की सीधी तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से आगजनी हो रही है, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, आपकी लपटें आपको नजर आ रही हैं, हालात और बद से बदतर काठमांडू में होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इसी की तस्दीक कर रही हैं। आप देख रहे हैं वहां पर सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी भी एक तरीके से बहुत ज्यादा एक्शन में यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जनता है और जब अपने ही देश के नागरिक, अपने ही देश की जनता इस रूप में सड़कों पर उतर आए तो आखिरकार पुलिसकर्मी कब तक उनके सामने डटे रहेंगे। कल पुलिसकर्मी डटे थे, कल सुरक्षा बलों की तरफ से शूट एट साइड की, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर थे, फायरिंग की गई और उस फायरिंग की चपेट में आकर 21 लोगों की जान चली गई। आज भी सुरक्षाकर्मी तैनात तो हैं, पर उग्र प्रदर्शन और बढ़ता हुआ नेपाल में आज, और यही वजह है कि जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं उनकी निजी आवास तक पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। ये देखिए आप, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। ये वो लड़की है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, प्रदर्शनकारी लड़की है, सड़क पर उतरी हुई है, अपना भविष्य अंधकार में पाकर। युवा जो है बड़ी संख्या में नेपाल में सड़कों पर उतरे हुए हैं, वही तो जेन ज़ी है जो इस आंदोलन को धार दे रही है और वही अपने भविष्य को लेकर इस बार सरकार के साथ आर पार के मूड में। मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे, आंदोलन में उतरे हैं मरने के लिए अगर मांगे नहीं मनवा पाएंगे। इस तरीके के भाव हैं, इस तरीके के नारे हैं जो नेपाल में काठमांडू की सड़कों पर गूंजते सुनाई पड़ रहे हैं। कल ही नेपाल में कई इलाकों में कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया था। कल तो आपने देखा कैसे उग्र प्रदर्शन हुआ, आज भी उस कर्फ्यू के आदेश का कोई असर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ पथराव, प्रदर्शनकारी एक बार फिर उग्र प्रदर्शन करते हुए। अब देखिए इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री ओली खुद जाएंगे या फिर हटाए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली जो है अब वो कुर्सी पर प्रधानमंत्री की तो बने नहीं रह सकते हैं। तस्वीरें साफ तौर पर यही बता रही हैं। फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जगविंदर। रोमाना देखिए, मुझे अब ये लगता है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर पुलिस को भीड़ ने घेर लिया है। मतलब हालात ये बन गए हैं, जितनी भी सड़कें आ रही हैं ये पुलिस बीच में खड़ी है। ये देखिए मेरे चारों तरफ किस तरह से, और जिस तरह से ये इधर से गलियों से भीड़ निकल कर आ रही है, और आप जहां तक हम घुमाएंगे ये देखिए चारों तरफ से पुलिस को भीड़ ने घेर रखा है, अब हम ये कह सकते हैं। और ये कोशिश क्या हो सकती है? कोशिश ये हो सकती है कि जैसे ही इस पुलिस को यहाँ से खदेड़ा जाए या इसको ओवर पावर किया जाए या भीड़ इन पर भारी पड़ जाए, उसके बाद ये पार्लियामेंट में घुस सकते हैं। ये पीछे देखिए ये पार्लियामेंट है, वो सामने लिखा हुआ है संघीय संसद, और उसे कॉर्डन ऑफ करने के लिए ये जवान यहाँ खड़े हैं। उधर भी देखिए भीड़ है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये भीड़ घुसना ही पार्लियामेंट में चाहती है। चारों तरफ का मैं चक्कर लगा कर आया हूँ और वहाँ से ये पता लग रहा है कि पुलिस बीच में रह गई है, जो कि पार्लियामेंट की चारदीवारी के आसपास खड़ी है, और चारों तरफ से भीड़ ने जो है वो उस पुलिस को बीच में ले लिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ पूरी प्रक्रिया करने के बाद कि ये लग रहा है कि भीड़ ने पुलिस को अपने बीच में ले लिया है, और जिस तरह से लाठी डंडों से तैनात है, केवल कुछ ही लोगों के पास बंदूक या पैलेट गन या फिर आंसू गैस के शेल फेंकने वाली वो बंदूकें हैं। कल इसी जगह पर सारा टकराव हुआ था, वो सारी नई तार जो आप लगी देख रहे हैं पार्लियामेंट भवन के बाहर, वो सारी चारदीवारी तोड़ी गई थी। ये देखिए एम्बुलेंस की गाड़ियां आने लगी हैं, और मुझे ये लगता है कि ये पार्लियामेंट की जो थोड़ी ही देर में भीड़ शुरू कर सकती है। अगर सरकार नहीं गई तो ये भीड़ पार्लियामेंट के अंदर जा सकती है, और
कल जो कोशिश अधूरी रह गई थी गोली चलने के बाद और 19 लोगों की जान जाने के बाद, मुझे ये लगता है कि अब ये टायरों को लगी आग। सामने खड़े गुस्से में एकदम लाल पीले लोग, ये देखिए ओवरब्रिज पर चढ़े हुए लोग, और ये पुलिस बीच में खड़ी है। इस तरफ से भी भीड़ आ रही है, उस तरफ भी भीड़ है, जिधर भी देखो अंदर पुलिस है और बाहर भीड़ है। और पुलिस किसको रोक रही है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के अंदर ये भीड़ नहीं जानी चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये भीड़ आगे बढ़ रही है, पुलिस की संख्या उसके सामने कम लगने लग जाती है। और अगर ये टायरों को जल रही आग और तमाम विरोध प्रदर्शन ऐसे ही उग्र होते रहे, अगर केपी ओली सरकार बनी रही और इन उग्र प्रदर्शन का शाम तक उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि ये पुलिस उस तरफ चली जाएगी और लोग जो हैं वो पार्लियामेंट की तरफ आ जाएंगे। उसको आने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब भी अगर संख्या की बात करें तो पुलिस भीड़ के मुकाबले बहुत कम है और भीड़ हर गली मोहल्ले से इसी तरह आगे बढ़ रही है। आप देखिए टायरों का धुआं, आग लगाई गई। देखिए ये पथराव शुरू हुआ, ये पथराव बॉटल, और ये पुलिस की तरफ हमला हो रहा है। पुलिस की तरफ से कुछ भी रिटेलिएट नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये एक तरह के इंडिकेटर्स हैं। ये एक तरह से बताया जा रहा है कि अब देर हो रही है, और अगर ये भीड़ इस देर को ज़्यादा देर सहन न कर पाई तो शायद इसके गुस्से का शिकार या तो ये संसद भवन होगा या फिर इन जवानों को होना पड़ेगा, जिन्हें इस भीड़ को रोकने की ड्यूटी सौंपी गई है। लेकिन इन जवानों की संख्या भीड़ को रोक रहे हैं, भीड़ चार दीवारी की तरफ बढ़ती जा रही है। कल यही वो इलाका है जहां पर हिंसा हुई थी। ये जो सड़क में लाल लाल ईंट के रोड़ों के निशान दिख रहे हैं, आज ये रोड़ों के निशान लगी टायरों की आग में तब्दील हो चुके हैं। और एक तरह से पार्लियामेंट के गेट की तरफ भी, ये एक तस्वीर दिखाऊंगा मैं, देखिए वो भी भीड़ आगे बढ़ रही है। ये पार्लियामेंट पर कब्जा करने की तैयारी चल है और सामने टायरों को आग लगाई गई है। अब संसद भवन की चार दीवारी, अगर हम ये कहें कि 30-40 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं है भीड़ से, भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और इस भीड़ के आगे बढ़ने की एक साफ वजह अब ये नज़र आती है रोमाना, कि इन्हें लगता है कि सरकार नहीं जाने वाली जब तक वो पार्लियामेंट पे कब्जा नहीं करेंगे। इसलिए ये सभी लोग, देखिए पुलिस पीछे हट रही है, भीड़ आगे बढ़ रही है, टायरों को आग लगी हुई है। उन टायरों को पुलिस की तरफ फेंका जा रहा है। जो आग लगाई गई थी, देखिए उनको पुलिस की तरफ लाया जा रहा है। टायरों को पुलिस पीछे हटी है और इस धुएं के गुबार और आग के साथ साथ काठमांडू की सड़कों पर आप देख सकते हैं भीड़ का गुस्सा उसी तरह से सड़क पर उतर रहा है जैसे इन टायरों में लगी आग। दोनों का एक ही जज्बात है, खाक करके रहेंगे। खाक करने का मतलब होता है कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी जनता के खिलाफ उठने वाले कदम हो, उन तमाम चीजों को जो है वो खत्म करके रहेंगे। ये जनता टायर्स को, जले हुए टायर्स को धीरे धीरे पुलिस की तरफ कर रही है। पुलिस धीरे धीरे पीछे हट रही है और पार्लियामेंट अब ज्यादा दूर नहीं है। आप देख सकते हैं वो बिल्डिंग है और ये भीड़ है। और आज मुझे लगता है कि नेपाल में एक और इतिहास लिखा जाएगा कि जहां किसी शासक ने, जब जनता ने कहा और रास्ता नहीं छोड़ा, तो कैसे जनता ने खुद उसके सिंहासन पर जाकर कब्जा किया। वो देखिए सड़क पर यहां पहुंची, के आगे बढ़ गई है भीड़। चारों तरफ से पार्लियामेंट की तरफ भीड़ आगे बढ़ रही है और जो काम ये कल नहीं कर पाए थे वो काम अब शुरू हुआ। ये देखिए, ये पुलिस को पीछे खदेड़ा गया, पुलिस को पीछे खदेड़ा गया पार्लियामेंट की तरफ। मैं कह रहा था ना कि संसद भवन की तरफ जाएंगे ये लोग। अब ये भीड़ आगे बढ़ रही है चार दीवारी की तरफ, पुलिस पीछे हटी, पुलिस पीछे खदेड़ दी गई है। अभी बोतलें आई हैं, पत्थर नहीं आए हैं, अभी बोतलें, ये पत्थर भी आ गए, पथराव शुरू हो गया है। ये देखिए धुएं के बीच से पथराव चल रहा है। न्यूज़ देना चाहता हूँ, बोलिए। देखिए अभी नेपाल में स्थिति ऐसे ही चल रहा है। आप देख ही रहे हैं सामने जो स्टूडेंट जितने भी हैं वो सब अपने फंडामेंटल राइट लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। क्या आज ये माना जाए कि संसद पे कब्जा कर लेंगे, पार्लियामेंट कर लेंगे ऐसा लग तो रहा है। अभी ये चीज़ रुकने वाला तो नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जहाँ तक मैं 2 दिन से इसी प्रोटेस्ट में हूँ। उससे की वजह क्या है आप लोगों की? वजह यही है कि जो फंडामेंटल राइट है जो एक सिटीजन के, वो स्टूडेंट आपसे मांग रहे हैं, वो अपना टैक्स भर रहे हैं, वो अपना सब कुछ दे रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, तो आप फिर भी उनका कैसे इंटरनेट बंद कर सकते हैं? और वो अपने राइट्स मांग रहे हैं कि वो बोल सके एटलीस्ट कहीं प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें रख सके गवर्नमेंट के सामने। और गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रहा है ये बताइए आप मुझे।
ये प्लानिंग क्या है? बेसिकली पार्लियामेंट पे कब्जा करना है। पार्लियामेंट पे कब्जा करना और ये सरकार जो है इसको अभी यहाँ से बर्खास्त करना है और नई सरकार का गठन होना चाहिए। यही यहाँ की युवा की अभी मांग है। आपको क्या लगता है कि सरकार ने क्या कुछ नहीं किया? आपकी मांगे क्या थी? 4 मांगे पड़ी। सरकार ने सबसे पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया नहीं है। यहाँ पे जितने भी मंत्री के बच्चे हैं वो सब विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं। जो लोकल पर्सन है यहाँ के वो यहाँ पे मर रहे हैं। यहाँ पे उनके पास रोजगार नहीं है। वो यहाँ पढ़ाई के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं और अंत में उनको ना ही प्लेसमेंट है ना ही कुछ है। तो आपको तो मांगेंगे अपनी जो जरूरतें हैं वो तो मांगेंगे, है ना। और ये जो सोशल मीडिया बंद करने का आपका जो निर्णय है वो आपने ऑल ऑफ सडन लेने के बाद आप डायरेक्टली बंद कर देते हैं, वो कैसे चलेगा? इंसान अपनी बातें अगर रखना है तो कहाँ पे रखेगा, कौन सी रखेगा, आप बताइए। क्या है जनता की, युवा की शर्त क्या है कि ओली सरकार शासन छोड़े? ओली सरकार ऑब्वियसली ये छोड़े, ऑब्वियसली छोड़े। ऑब्वियसली यही चाहती है यहाँ की जनता, क्योंकि इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। ना ही ये लॉज एंड ये अभी जो चल रहा है आपका जो लॉज एंड लॉ एंड ऑर्डर है वो सब इन्होंने मेंटेन नहीं करके रखा है। ये ऐसे सब कुछ हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? किसी चीज की वजह से हो रहा है। देयर मस्ट बी अ रीजन, राइट? उसी चीज से हो रहा है। ये देखिए रोमाना, एक बार फिर अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते थे। ये देखिए टायर, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वही प्लानिंग है इनकी। धीरे धीरे वो टायर्स को आगे लाया और इन टायर्स को पुलिस की तरफ धकेला जा रहा है और उसके बाद पुलिस आएगी। ये पार्लियामेंट पे कब्जा है। नेपाल की पार्लियामेंट पर जनता ने कब्जा करने के लिए है और ये लोग जो हैं ये मानते हैं कि आज ये बिल्कुल मैं लौटूंगी जगविंदर पटियाल के पास। कुछ दिक्कत आ रही है कनेक्शन में, लेकिन देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो हैं वो धीरे धीरे कर अपना घेरा और छोटा करते हुए और नेपाल की संसद की ओर बढ़ते हुए कूच कर दिया है। नेपाल की संसद पर कब्जा करने के लिए रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी, टायरों को आग लगाई जा रही है। वो टायर जलते हुए धधकते हुए धीरे धीरे कर सुरक्षा कर्मियों की तरफ फेंके जा रहे हैं और फिर उसी की आड़ में प्रदर्शनकारी और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी की आड़ में प्रदर्शनकारी अपना दायरा संसद भवन की ओर और ज्यादा मजबूत करते जा रहे हैं। फिलहाल देखिए आप किस तरीके से सुरक्षाकर्मी जो हैं अब वो प्रदर्शनकारियों के सामने पस्त पड़ते हुए कई जगह नजर आ रहे हैं। संख्या के मुकाबले में भी सुरक्षाकर्मी बेहद कम है और सड़कों पर सैलाब सा एक बार फिर उतरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीच में जब सुरक्षाकर्मियों की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, हवाई फायरिंग की जाती है, तो फिर ये प्रदर्शनकारी छिटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन फिर से आगे बढ़ते हैं क्योंकि लक्ष्य यही प्रदर्शनकारियों का कि अब की बार ओली सरकार को सत्ता से हटाकर ही दम भरेंगे। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। नेपाल में विद्रोह से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जल्द नेपाल छोड़ सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। इलाज के बहाने दुबई जाने की तैयारी में है ओली। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अपना देश छोड़कर ओली जा सकते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं नेपाल से भाग सकते हैं केपी शर्मा ओली। दुबई जाने की तैयारी में है केपी शर्मा ओली। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे जगविंदर पटियाल के पास। जगविंदर, रोमाना देखिए पुलिस ने रास्ता दे दिया है। अब प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट भवन के सामने पहुंच गए हैं और ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं पहले ही आपसे कह रही थी और जगविंदर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे आज सुरक्षाकर्मी जो है वो प्रदर्शनकारियों के आगे पस्त से नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को ज्यादा रोक टोक नहीं रहे हैं। हाँ, कुछ इलाकों में जरूर कुछ संघर्ष होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ संसद भवन के आसपास वाला जो इलाका है, जैसा कि जगविंदर बता रहे हैं कि वहां पर प्रदर्शनकारियों को रास्ता पुलिस की तरफ से दे दिया गया है। प्रदर्शनकारी संसद की ओर आगे बढ़ते हुए और इस बीच बड़ी खबर यह कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल से भाग सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। इलाज के बहाने रास्ता तलाश लिया है क्या केपी शर्मा ओली ने नेपाल से निकलने का? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे जगविंदर पटियाल के पास, आपको लेकर चलेंगे। जगविंदर, देखिए रोमाना, भीड़ एकदम चारों तरफ फैल गई है पार्लियामेंट हाउस के और देखिए उस तरफ आंसू गैस के कुछ छेल जो है दागे गए हैं पुलिस की तरफ से और पार्लियामेंट भवन के बिल्कुल सामने पहुंच गई है चारों तरफ से भीड़। और अब केपी ओली के, मैं कह रहा हूं कि ना सिर्फ सत्ता छोड़ने बल्कि मुझे लगता है कि देश छोड़ने का वक्त आ गया है। ये देखिए जहां तक नजर जाती है वो टायरों को लगी हुई आग, भीड़ नजर आती है दूर तक और इस जनता ने जो कल कमी रह गई थी उसे
पूरा करने के लिए आज ये युवा पहुंच गए हैं पार्लियामेंट भवन के बाहर। अब आखिरी टुकड़ी जो पार्लियामेंट भवन के गेट पर तैनात है वो कैसे रिटेलिएट करेगी, मुझे लगता है वो मैं तस्वीरें दिखाता हूं। रोमाना, एक सेकंड रुकिएगा, मैं वो तस्वीरें दिखाता हूं आपको। ये वो टुकड़ी है जो आखिरी पार्लियामेंट गेट के बाहर है और इसके सामने फिर से कुछ दिक्कत आ रही है। देखिए वहां पर लगातार जो स्थिति है वो बेकाबू सी होती हुई नजर आ रही है। बीच बीच में सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या क्योंकि बढ़ रही है और प्रदर्शनकारी अब संसद भवन के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं, ऐसे में ज्यादातर हिस्सों में पुलिस प्रदर्शनकारियों को रास्ता दे रही है। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा जोर आजमाइश नहीं कर रही है। कल गुस्सा इसीलिए ज्यादा भड़का कि सुरक्षाकर्मियों की तरफ से सीधे फायरिंग की गई, खुली फायरिंग की गई और बहुत से युवा जिनकी मौत हुई है उनके सिर में गोली मारी गई है। एक बार फिर से लेकर चलेंगे आज की तस्वीर क्या है, कैसे संसद भवन के बेहद नजदीक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और पुलिस कैसे पस्त नजर आ रही है आज इन प्रदर्शनकारियों के सामने। जगविंदर पटियाल। प्रवेश द्वार पर पुलिस के सामने बैठे हैं, लेट गए हैं और ये युवाओं की जो टीम है वो गेट पर पहुंच गई है। पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है और ये देखिए एक तरफ प्रवेश द्वार है पार्लियामेंट का, सामने संगीत संसद की बिल्डिंग पर की कोशिश और टीयर जल के शेल छोड़ने शुरू किए हैं और ये आंसू गैस छोड़ी जा रही है। देखिए ये आंसू गैस की बैरल ऊपर को नजर आ रही है, लेकिन रोका जाता है आंसू गैस छोड़ने वालों को और पुलिस पीछे आ गई है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। अब वो पल की जब ये गेट जिस पर कभी माननीय अंदर जाते थे, माननीय प्रवेश करते थे, जनता के मुद्दे रखते थे, वहां पर अब जनता का कब्जा होने जा रहा है और ये प्रवेश पर है अंदर आर्मी जा रहा है और ये प्रवेश पर है अंदर भी आर्मी को तैनात किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, बड़ा एक्शन होगा या नहीं होगा। ये देखिए चारों तरफ से भीड़ आ रही है, चारों तरफ से भीड़ आ रही है और बैरिकेड्स को अपने साथ ले आए हैं और पुलिस को रोकने के लिए ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आमतौर पर आपने ये सुना होगा कि बैरिकेड्स लोगों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन अब तो ये लोग पुलिस को रोकने के लिए बैरिकेड एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।